हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ले आई हूँ एक फुल डिटेल वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। और स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को लेबल करना सीखते हैं, यानी कि उनके हम नाम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स देखो, इधर आपको दिख रहा होगा ओवरी, जो आपको ये सर्कुलर हिस्सा दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं हम? ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी होती हैं, एक ओवरी यहाँ पर और दूसरी ओवरी यहाँ पर, इसलिए इसे हम कहते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं हम फिलोपियन ट्यूब, और इसे साथ में हम ओविडक्ट भी कहते हैं। जिस तरह से ओवरीज दो होती हैं, उसी तरीके से दोनों ओवरी से जुड़ा हुआ हमारे पास दो फिलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद आइए इधर देखो, जो ये फिलोपियन ट्यूब हमारा, ये एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में खुल गया है, इसे कहते हैं हम यूटेरस, और इसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। ठीक है, और आपको ये वॉल दिख रही होगी, ये एरिया जो कि बुक में रेड कलर की होती है, इसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एरिया, इसे कहते हैं हम एंडोमेटेरियम। और जो ये वाला हिस्सा है, ये एंड जो दिख रहा है आपको यूटेरस का, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, और जो ये सर्विक्स एक ट्यूब में जो ओपन हो गया है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं वजाइना। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपने डायग्राम को लेबल। अब हम आइए इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि हर एक पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओवरी से। स्टूडेंट्स, जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में पैदाइशी थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन वो एग्स मैच्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि वो एग इमैच्योर होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी इधर देखो, दो ओवरी हैं, दोनों ओवरीज के पास क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग है। अब लेकिन अगर लड़की पैदा हुई है तो ये एग अभी मैच्योर नहीं होते हैं। जब वो लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है, यानी अपनी एज 12 से 13 साल के लगभग पहुंचती है, तब ये एग धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं और ओवरी से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी ओवरी, इसमें क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग हैं। अगर लड़की छोटी होगी तो ये एग मैच्योर नहीं होगा। अगर लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुँच चुकी होगी तो ये एग कैसे हो जाएंगे? मैच्योर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ओवरी के बारे में कि ओवरी का आखिर क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, ओवरी का मेनली 2 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन कि वो एग को स्टोर करती है और एग को प्रोड्यूस करती है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर जो ओवरी होती है, उसके अंदर बाद में एग नहीं बनते हैं, एग पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि दे प्रोड्यूस एग, क्योंकि एग पहले इमैच्योर होते हैं, लेकिन जब लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ओवरी एग स्टोर करके भी रखती है जब इमैच्योर होते हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं वो उन्हें प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ओवरी। फर्स्ट फंक्शन, दे स्टोर एंड प्रोड्यूस एग। वो एग को स्टोर भी करती है और एग को प्रोड्यूस करती है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब। ठीक है, अगर देखो, कई नाम से कभी कभी दिया जाता है एग के बारे में। ये जो एग है इसे हम ओवम भी कहते हैं, और अगर एक्स है, प्लूरल है, तो उसे हम ओवा कहते हैं। सिंगुलर एग है तो उसे हम ओवम कहते हैं, प्लूरल है तो उसे हम ओवा कहते हैं। ठीक है, और इन एग्स को, ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये हमारे होते हैं फीमेल गैमेट्स या फिर फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, ये किसी भी नाम से आ सकता है, फीमेल गैमेट्स के नाम से आ सकता है, फीमेल सेक्स सेल्स के नाम से आ सकता है, एग के नाम से आ सकता है, एक्स के नाम से आ सकता है। ओवम कब होगा? जब एग होगा। एक सिंगल को हम ओवम कहते हैं, मल्टीपल को हम ओवा कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ओवरी का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, दे प्रोड्यूस हार्मोन्स। ओवरी क्या करती है स्टूडेंट्स? 2 हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से? एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन्स, पहला हार्मोन्स एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है? जब भी लड़की अपनी प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो उसकी बॉडी कुछ डेवलपमेंट साइन शो करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि ब्रेस्ट का इनलार्ज होना, हिपन का ब्रॉड होना, निपल्स का डार्कन होना, आर्म पिट्स में, जेनिटल एरिया में थोड़ा सा हेयर का ग्रोथ होना। तो ये सब क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम कुछ चेंजेस होते हैं, और वो प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस का जिम्मेदार कौन होता है? हमारा एस्ट्रोजन
हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। दूसरा हार्मोन्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। स्टूडेंट्स, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी के दौरान। जब भी कोई गर्ल्स क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक बहुत ही मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। क्या काम करता है? वो यूटरस के हेल्थ को मेंटेन करता है। ये क्या है हमारा यूटरस, इसके हेल्थ को वो क्या करता है? मेंटेन करता है जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो हमने ओवरी पढ़ लिया। ओवरी 2 होती हैं। जब भी लड़की पैदा होती है उसकी एग में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं। जब लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तब वो एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और बॉडी से रिलीज़ होते हैं। अब एक बहुत मेन बात जो आपको नोट करनी है कि अगर देखो हमारे पास 2 ओवरी हैं बट दोनों ओवरी एक साथ एग रिलीज़ नहीं करती हैं। अगर मान लो इस महीने इस ओवरी ने एक एग रिलीज़ किया तो उस महीने ये वाली जो ओवरी है दूसरी वाली ये कोई काम नहीं करेगी। सपोज दैट ये कोई महीना मान लेते हैं, ये नवंबर का महीना है, इस महीने इस ओवरी ने क्या किया? एक एग रिलीज़ किया, तो नवंबर के महीने में जो ये दूसरी ओवरी हमारी है ये कोई भी काम नहीं करेगी, यानी कि ये एग प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, अब आ जाता है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में ये ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी। उस टाइम पे दिसंबर के महीने में दूसरी ओवरी एग प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसका मतलब कि 1 एग प्रोड्यूस होगा ईच ओवरी से एवरी मंथ। ठीक है, एक ओवरी से एक एग एक महीने प्रोड्यूस होगा और दूसरी ओवरी से दूसरा एग दूसरे महीने प्रोड्यूस होगा। दोनों ओवरी से सेम महीने में एग प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखो, इस ओवरी से जुड़ा हुआ है क्या? फिलोपियन ट्यूब। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। देखो इसने इस ओवरी को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। ओवरी के पास क्या है? थाउजेंड्स ऑफ एग है। अभी क्या होता है? ओवरी से एग निकल के कहाँ जाता है? फिलोपियन ट्यूब में। कब? जब एग मैच्योर हो जाता है तब ओवरी से एग निकल के कहाँ पे जाता है? फिलोपियन ट्यूब में। ये आता है यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे ये क्या करता है? एग आकर वेट करता है किस चीज़ का? स्पर्म का, यानी कि मेल गैमेट्स का। जो मेल हार्मोन्स होता है यानी कि जो टेस्टीज होता है, टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो एग किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। जब फीमेल बॉडी में स्पर्म जाता है, कब जाएगा? जैसे मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, पेनिस यहाँ तक आया, उसके बाद इसने क्या किया? स्पर्म रिलीज़ किया। इजैकुलेशन के दौरान इसने क्या किया? स्पर्म रिलीज़ किया और स्पर्म जाएगा और जाकर इस एग से मिल जाएगा, यानी कि फ्यूज़ हो जाएगा। तो उसके दौरान जब फीमेल सेक्स गैमेट्स यानी कि एग और मेल सेक्स गैमेट्स यानी कि स्पर्म, ये दोनों जब आपस में जाकर मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि एग और मेल सेक्स सेल्स यानी कि स्पर्म आपस में जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है स्टूडेंट्स? जाइगोट बेबी का अर्ली स्टेज होता है, सिंगल सेल होता है। जैसे मान लो कि अभी एग था, नॉर्मली ओवरी से क्या रिलीज़ हुआ था? नॉर्मल एक एग रिलीज़ हुआ था, लेकिन अभी क्या आ गया? स्पर्म आ गया। स्पर्म आके किससे मिल गया? एग से मिल गया। तो अब ये एग नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? जाइगोट हो गया। यानी कि अब बेबी आगे डेवलप होगा तो उसका सबसे पहला स्टेज क्या होता है? जाइगोट होता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है हमारा वो सिंगल सेल का होता है। क्या होता है? ये सिंगल सेल। ठीक है, अभी क्या हो गया? इस कंडीशन को हम कहते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब हुआ? जब ओवरी से एग निकला, फिलोपियन ट्यूब में उसने वेट किया। अच्छा, कब तक वेट करता है? ओनली 24 आवर, 1 दिन तक वेट करता है वो स्पर्म का। जब 1 दिन बीत जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी देखो यहाँ से एग निकला, 1 दिन तक इसने क्या किया? वेट किया। यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस दौरान और क्या आ गया? वहाँ पे स्पर्म आ गया। स्पर्म आकर इससे मिल गया, इसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होता है? बेबी
डेवलप होने का सबसे अर्ली स्टेज, सबसे पहले बेबी जाइगोट के फॉर्म में होकर ही आगे डेवलप होता है, जो कि सिंगल सेल होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया है। कहाँ पे हुआ है, ओविडक्ट में हुआ है, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में हुआ है। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब धीरे धीरे, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये एग, क्योंकि अभी तो फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब धीरे धीरे ये एग ट्रैवल करते हुए आएगा और जो आपको ये वॉल दिख रही है ना, ये एंडोमेटेरियम, इसे क्या कहते हैं हम, एंडोमेटेरियम, यहाँ पर आके समवेयर कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। एंडोमेटेरियम में ही क्यों आया स्टूडेंट्स, जो यूटरस का एक थिक लाइनिंग होती है जिसे कहते हैं हम एंडोमेटेरियम। जैसे यूटरस है, यूटरस में क्या होता है, बेबी डेवलप होता है, लेकिन यूटरस की एक ना अंदर से एक लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम। वो कैसी लाइनिंग होती है, बहुत ही थिक स्पॉन्जी होती है। वहाँ पे मेन बात या फिर डिफरेंट बात क्या होती है कि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सर्कुलेशन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यूटरस अपने आप को हर महीने रेडी करती है कि उसको एक बेबी का डेवलपमेंट करना है। उसको क्या पता कि बॉडी में स्पर्म आना है कि नहीं आना है, यूटरस तो अपने आप को हर महीने तैयार करती है कि मुझे एक बेबी का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन नहीं, उसको अपने अंदर रखना है, क्योंकि कोख में बच्चा पलता है ना, तो यूटरस के अंदर बेबी को रहना है, इसलिए यूटरस अपने आप को हर महीने तैयार करती रहती है। जो यूटरस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेटेरियम, वो बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही थिक, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी आकर हमारा जो ये जाइगोट है, अब हम इसे क्या कहेंगे, जाइगोट, अब हम इसे एग नहीं कहेंगे, जाइगोट आकर एंडोमेटेरियम के वॉल पर इसलिए क्या हो गया है, इम्प्लांट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर धीरे धीरे ये जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। अब ये जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या था, सिंगल सेल। अभी देखो इंसान कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ना, सिंगल सेल के तो नहीं बने होते। जाइगोट क्या था, सिंगल सेल था। अब ये जाइगोट डिवाइड करके अपने आप को डिवाइड करते करते क्या बना लेगा, डिवाइड कर करके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर। एम्ब्रियो क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये बेबी का फर्स्ट स्टेज नहीं होता, पहला स्टेज कौन सा है, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर क्या बन गया, एम्ब्रियो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, बेबी 9 महीने तक माँ के कोख में, यानी कि वॉम्ब में, यानी कि यूटरस में डेवलप होगा। 9 महीने बाद क्या होता है कि ये जो आपको ये मसल्स दिख रहे हैं ना, ये वाले एंडोमेटेरियम, जो यूटरस के ओवरऑल मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करना, यानी कि सिकुड़ना, थोड़ा सा रिदमिक मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चा यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है 9 महीने तक, वो इस सेल्विक्स के थ्रू पास करते हुए वजाइना से बाहर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं डिलीवरी हो जाना। ठीक है, लेकिन अब एक बात और बताओ कि जब बेबी यूटरस के अंदर रहता है तो उसको खाने पीने को कुछ भी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ना। बेबी को गर्भ में एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो मदर से बेबी में एक जो एक कहते हैं कनेक्शन जुड़ा हुआ था, उसे कहते हैं हम प्लेसेंटा। ठीक है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, आप इसे ध्यान रखना, क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा ही वो माध्यम है जिसके थ्रू बच्चे से माँ में न्यूट्रिशन आता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब कुछ किसके थ्रू शेयर होता है, प्लेसेंटा के थ्रू शेयर होता है। ठीक है, अभी बच्चा कुछ कंज्यूम कर रहा है तो उसका कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। बच्चा कंज्यूम भी प्लेसेंटा से करता है और एक्सक्रीट भी किससे करता है, प्लेसेंटा से करता है। ठीक है, 9 महीने बाद जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है तो मसल्स यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिदमिक मूवमेंट करती है, जिसके दौरान जो बेबी है पूरी ग्रोथ उसकी तो कंप्लीट हो चुकी है, वो यूटरस से होते हुए ये सर्विक्स को क्रॉस करते हुए वेजाइना के थ्रू क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अभी हमने क्या पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। तो अब देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फिलोपियन ट्यूब में हुआ। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, यूटरस में हुआ। यूटरस की कौन सी जगह पे हुआ, यूटरस की लाइनिंग पे हुआ। ठीक है, जब 9 महीने कंप्लीट हो गए तो बेबी सर्विक्स के थ्रू, यानी कि वजाइना, सर्विक्स से होते हुए वजाइना के थ्रू बाहर आ गया। जब बच्चा गर्भ में था तो उसका न्यूट्रिशन कैसे एक्सचेंज होता था, प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता था। यहाँ तक बात हमारी तो अब क्लियर हो गई है। अब एक कदम आगे और बढ़ना हमको क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ओवरी से एग रिलीज़ हुआ,
बट उसके दौरान कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, यानी कि बॉडी में स्पर्म नहीं आया, तब क्या होगा? ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको ज़रा रब कर देती हूँ। चलो अब मैंने सब कुछ इरेज कर दिया। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन के साथ कि अगर ओवरी से एग रिलीज हुआ, जब वो मैच्योर हो गया तब एग यहाँ तक आ गया। ठीक है, और अब इसके बाद क्या हुआ, एग ने 24 घंटे तक वेट किया, एक दिन तक वेट किया, बॉडी में किसी भी स्पर्म ने एंटर नहीं करा। अब इस एग का क्या होगा स्टूडेंट्स? अब देखो, अब इस एग का क्या होगा कि एक दिन तक तो वेट करेगा, एक दिन बाद ये ट्रैवल करते 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 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि कोई यहाँ पे कोई बच्चा इम्प्लांट तो हुआ नहीं है, सॉरी कोई यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट तो हुआ नहीं है। अब कोई जाइगोट इम्प्लांट अगर हुआ नहीं है तो यूट्रस की लाइनिंग का थिक होने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो, यूट्रस की लाइनिंग थिक क्यों होती है? क्योंकि उसको बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। यहाँ तो स्पर्म आया नहीं, बिना स्पर्म किया है तो बच्चा डेवलप होगा नहीं ना, कोई बच्चा नहीं बनेगा। जब यहाँ पे बच्चा ही नहीं आ रहा है तो यूट्रस की लाइनिंग का थिक होने का कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ी ना कि अभी स्पर्म नहीं आएगा तो यूट्रस लाइन थिक होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, नहीं, 1 महीने तक थिक होती है। बच्चा आया तो इम्प्लांट कर लिया, बच्चा नहीं आया तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है अलॉन्ग विथ एग के साथ जो यूट्रस की क्या है, लाइनिंग है, यानी कि एंडोमेटेरियम, ये शेड हो जाएंगे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं और बताती हूँ आपको कि अगर ओवरी से एग रिलीज़ हुआ और एग रिलीज़ होने के बाद एग ने 24 घंटे तक वेट किया, कहाँ पर वेट करेगा, फिलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, और अब उसको स्पर्म नहीं मिला, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होगा तो उसे स्पर्म नहीं मिला। अभी अगर स्पर्म इसको नहीं मिला तो ये क्या होगा, ट्रेवल करते करते एंडोमेट्रियम के वॉल तक आएगा, बट क्योंकि स्पर्म मिला नहीं है, ये फर्टिलाइज हुआ नहीं है, जाइगोट यहाँ पे बना नहीं है, तो यहाँ पे इम्प्लांट होने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो क्या होगा, जब पीरियड की वाली कंडीशन आती है, यानी 28 डेज़ का जो साइकिल होता है, किसी किसी में 21 डेज़ भी होता है, वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है गर्ल्स के ऊपर। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये जाइगोट का फॉर्मेशन तो हुआ नहीं है तो कोई मतलब इसका बनेगा नहीं, तो एंडोमेट्रियम की वॉल और ये एग दोनों क्या कर जाएंगे, बॉडी से, फीमेल बॉडी से शेड कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं पीरियड्स, और इसे हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये 21 से 28 दिन के लगभग सब बहुत सारी लड़कियों में वेरी करती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी लड़की का पीरियड्स 28 डेज़ के बाद आता है तो आपका भी है, आपका वेरी कर सकता है। ठीक है, अब देखो, जब लड़की प्यूबर्टी के एज पे पहुँचती है, यानी 12 से 13 साल के लगभग की एज में, तो उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं। उस फर्स्ट टाइम के पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, मेनार्की। उस फर्स्ट टाइम के पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, मेनार्की, जो कि कब, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट पीरियड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि 12 से 13 साल के लगभग। ठीक है, और एक टाइम देखो, ओवरी के पास क्या है, लिमिटेड एग है, एक टाइम ही तक तो एग मैच्योर होकर बॉडी से निकलेंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ओवरी अब और एग रिलीज़ नहीं करेगी, यानी कि अब जो फीमेल है उसकी फर्टिलाइजेशन करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेनोपॉज, यानी कि लास्ट पीरियड। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब लड़कियों को या फिर लेडीज़ को पीरियड्स आना बंद हो जाता है एट द एज ऑफ 40 से हम 45 ईयर्स कह सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि पीरियड्स में फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, अभी देखो, जो एक मैं कहती ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो एग के पास कौन नहीं आता है, स्पर्म नहीं आता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा, तो मैंने बता तो दिया, लेकिन लिखोगे क्या, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एग डज नॉट फर्टिलाइज, कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, द वुमेन्स बॉडी शेड द एग अलॉन्ग विद द एंडोमेटेरियम, कि जो वुमेन्स बॉडी है वो एग को एंडोमेटेरियम के साथ शेड कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी, जिसे हम कहते हैं लीड्स टू पीरियड, जिसके कारण क्या होता है, पीरियड्स, और उसे हम मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी और आपका अब कुछ भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।